हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम देखने जा रहे हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो 3 लोगों के बारे में आप सोचना चाहते हैं तो सोच सकते हैं। 3 लोगों के लिए आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। अलग अलग नंबर पर आप अलग अलग पर्सन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड एंड नंबर थर्ड। 3 कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। आपने जो नंबर चुना बस उस नंबर की रीडिंग को सुनिए। अगर आपने तीनों ही नंबर चुना है तो आप तीनों ही नंबर की रीडिंग को सुन सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। टावर की एनर्जी आ गई है, आपकी फीलिंग्स चेंज हुई है। आपका जो कहीं ना कहीं विश्वास, आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट जो भी इस इंसान के प्रति थी वो चेंज हुई है। कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया या कह दिया या सिचुएशन ऐसी बन गई जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि सारी बातें झूठी हैं, फरेब है, धोखा है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। शायद आप उनको उतना पसंद नहीं करते, मतलब जो इस वीडियो को सुन रहा है वो उतना पसंद नहीं करता। तो ये सारी फीलिंग्स आपके दिमाग में आ गई हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो आपके पर्सन को भी इस चीज़ का एहसास है कि सिचुएशन थोड़ी सी अभी पहले से बुरी हो गई है। मतलब पहले काफ़ी अच्छा आपका रिश्ता चल रहा होगा, ये इंसान भी काफ़ी खुश होंगे आपसे। अभी आपके मन में इनके लिए बहुत बुरी बुरी बातें आ रही हैं। किसी वजह से किसी ने आपको उनके विषय में बता दिया या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी आपको लग रहा है शायद इस रिश्ते में अभी मुझे और सोचना चाहिए। तो ये सारी फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन को आपके बारे में ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो, एक होता है ना कि जीवन में बस खुशियाँ आने वाली होती हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको फिर से दुखी होना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में बहुत निराश हो गए हो इस समय पर, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। टावर की एनर्जी देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जीवन में जब भी कुछ पाना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जब वो चीज़ आपको पास बस पहुंच ही जाती है फिर आपको, जैसे मान लीजिए ना 10 कदम आप पीछे चले जाते हो, ऐसी चीज़ें आती हैं। कभी कभी उनको लगता है शायद आपको जीवन में कुछ चीज़ों को सोचने का तरीका बदलना चाहिए। आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, उसी तरीके से कर रहे हो, और उसी वजह से आपको बार बार सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन तो यही सोच रहे हैं आपके विषय में। आइए जान लेते हैं कि आने वाले वक्त में आपके पर्सन आपके बारे में क्या डिसीजन ले सकते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे क्या मोड़ आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, देखिए टावर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा विचार रख रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन ज़रूर बनी होगी, इसलिए ऐसे विचार रखे हैं। और फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड का आने का मतलब है कि साफ साफ यूनिवर्स आपको ये इशारा कर रहे हैं कि देखिए जो भी समय आपके सामने अभी आया है ना, उसमें ये जो समय बना, कैसे बना, क्या बातें हुई, क्या बुरा लगा आपको, उसको आपको समझना होगा। टावर मोमेंट इसीलिए आता है लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी हमें बहुत अच्छा संकेत दे रही है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव मोड़ आने वाला है। इस रिश्ते में आप जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आप एक समझिएगा कि इंतज़ार कीजिए, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। तो ये आपके लिए इशारा है कि ये रिश्ता आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, हमें यूनिवर्स बताएं। जो भी वीडियो सुन रहा है नंबर फर्स्ट, आपने सब कुछ समझ लिया। अब हम आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड देखते हैं। बहुत डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, इतना ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में लिखी हैं वो ज़रूर होंगी, और जो नहीं लिखी होती हैं वो हमारे कर्म उसे लिख देते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो जाइए, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम के पीछे भी मत भागिए इतना कि दिन रात बस काम कर रहे हैं, दिन रात बस पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और थोड़ा कहते हैं ना, मतलब ध्यान कीजिए, अपने आप में रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत फिक्र करते हैं, ये नहीं आपको करना चाहिए। ये सब इशारे थे, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, बस आपको इंतज़ार करना है। चलिए, हो गई आप नंबर फर्स्ट वालों की रीडिंग। अब हम आ जाते हैं नंबर सेकंड पर। तो चलिए जान लेते हैं आपने नंबर सेकंड पर जिस भी व्यक्ति को रखकर ये जानने की कोशिश की है कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या राय है उनकी। ओ, एस ऑफ कप की एनर्जी है। बहुत सारा प्यार आपकी ओर से उनको मिलता है, बहुत सारी रिस्पेक्ट, सब कुछ भर भर के आप देते हो, प्यार देते हो। जो भी मतलब होता है ना, जब भी ज़रूरत है तो आप
एक मैसेज किया तुरंत रिप्लाई, एक कॉल किया तुरंत रिसीव। तो आपकी तरफ से उनको महसूस होता है ना कि आप बस देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, और आपका प्यार देखिए, कुछ प्यार की ज़रूरत उनको है आपसे, वो उन्होंने यूज़ कर लिया, और कुछ प्यार तो ऐसे ही बहा जा रहा है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है। वो ये भी समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपकी, मतलब इज्जत नहीं देते हैं, आप बहुत ज़्यादा कर देते हो तब भी उनको आपकी जो इज़्ज़त उनकी नज़र में कम हो जाती है। वो सारी चीज़ें वो महसूस करते हैं, यार मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कैसी लड़की हूँ कि मैं इतने चाहने वाले इंसान को इतना हर्ट कर देता हूँ। सबके लिए मेरे पास समय है, इसके लिए समय नहीं है। जो मुझे इतना भर-भर के प्यार दे रहा है, एक सिंगल पर्सन पूरी दुनिया में, उसके लिए इतना सोच रहा है। दिन-रात उसके बारे में सोच रहा है, उसके अच्छे के लिए सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रही है, वो ठीक है, उसने खाना खाया, नहीं खाया, ये सारी चीज़ें आपके बारे में वो सोचते हैं कि आप सब कुछ उनके लिए फ़िक्र करते हो, लेकिन उनको ही रिस्पेक्ट नहीं है आपकी। अपनी गलती को भी समझ रहे हैं। आपको देखते हैं कि आप एक बहुत केयरिंग नेचर वाले इंसान हो, आप केयर बहुत करते हो, मतलब अगर कोई रिश्ता आपके हाथ में है ना, रिश्ते का मतलब से रिलेशनशिप, ठीक है, आपके दोस्त आपके साथ हैं जिनको आप बहुत दिल जान से चाहते हो, तो आप उनके ऊपर दिल जान देने की लिए भी बैठे हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ दिखावा है, आप जो कहते हो वो करते हो, जो मतलब कहते भी नहीं हो आप कई गुना उस इंसान के लिए कर देते हो, जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से। बहुत सारा प्यार नज़र आता है, इज्जत है, ठीक है, लेकिन वो इज्जत दिल में है, दिखती नहीं है, ठीक है। समय आने पर जब भी ज़रूरत है, इंसान आपके लिए है नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी वो अपनी कमियां देखते हैं, आपकी कोई कमी नहीं देखते हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इस रिश्ते में आने वाले समय में आप क्या फ्यूचर देख सकते हैं। जैसा भी रिश्ता है आपका इस व्यक्ति के साथ, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने प्यार के लिए देखते हैं ना, तो इसलिए आप लोग को लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये सब कब की एनर्जी ज़रूरी नहीं है किसी लवर्स के लिए हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी प्यार करने वाले के लोग, आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है, रिश्ते संबंधित दोस्त भी हो सकता है, उसको भी एहसास है कि आप बहुत करते हो, हद से ज़्यादा करते हो, जितना नहीं एक व्यक्ति कर सकता उससे भी ज़्यादा आप करते हो, उससे भी ज़्यादा प्यार देते हो, निस्वार्थ प्रेम देते हो, बदले में प्रेम की उम्मीद भी करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जितना करते हो उससे उतना ही ज़्यादा आपको हर्ट मिलता है, सामने वाले से उतना ही ज़्यादा तकलीफ मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो क्या फ्यूचर लेगा। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, खुश रहना चाहिए आपको, ये चीज़, ठीक है। इंसान समय नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, दिखा के नहीं कर रहा है, लेकिन दिल में तो है ना। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपके आने वाले समय के लिए है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। शादी करने का सोच रहे हैं, कोई रिलेशनशिप बनाना मतलब एक मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ, खुश रहना चाहते हैं, इन्हीं के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो वो दिख रहा है भविष्य में आपकी विश पूरी होने वाली है। इस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो भी इच्छा आपके मन में चल रही है, यूनिवर्स वो इच्छा आपकी पूरी कर देंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या यहाँ पर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी कुछ आपने सुना, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या किस तरीके से आपको रहना चाहिए इस रिश्ते में। भविष्य आपने देख ही लिया, इस रिश्ते का बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। एस ऑफ कप की एनर्जी है, आपके बारे में विचार भी उनके बहुत अच्छे हैं। तो अब देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नंबर 2, ओहो 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। वेट करिए और इंतज़ार, मतलब वेट एंड वॉच, ठीक है, इंतज़ार करिए, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, यकीन मानिए। कार्ड्स की एनर्जी, इतने साल हो गए मुझे इस फील्ड में, कभी भी गलत नहीं गई है, ठीक है। तो यकीन मानिए, अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपके जीवन में आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा खुश, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं आने वाले वक्त में। आप जो भी चाहते हैं इस रिश्ते में वो चीज़ होने वाली है। 10 ऑफ कप की आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, विश पूरी होने वाली है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, देखिए यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, आप कहीं भी गलत नहीं हो। कभी आपके मन में अगर ये ख्याल आता हो कि पता नहीं ये व्यक्ति मेरे सही है नहीं सही है, पता नहीं इस इंसान के साथ मैं जो कर रही हूँ उतना मुझे करना चाहिए, या आप फीमेल है मेल है जो भी हैं, ठीक है, मुझे इतना इसको इज्जत देनी चाहिए, इतना समय देना चाहिए, जो भी कभी कभी ना नेगेटिव ख्याल आते हैं किसी व्यक्ति को लेकर। लेकिन आपके लिए देखिए, अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो अभी आपको वो ख्याल जो है ना वो रोक देने चाहिए सोचना, क्योंकि यूनिवर्स भी जानते हैं कि आपका इनके साथ फ्यूचर अच्छा है और आपका फ्यूचर इन्हीं के साथ है। बस एक डिवाइन टाइम होता है, देखिए हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। चाहे कितना भी आप एक कोई भी प्लांट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, जब तक उसका समय नहीं आएगा वो फूल नहीं देगा, जब तक, ठीक है।
हर एक चीज़ का एक समय होता है। कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें देर से होती हैं। ज़रूरी नहीं है जो जिस वक्त में जिसको सब कुछ मिला आपको भी सब कुछ मिल जाए, कुछ समय के पे छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपने पर्सन पे बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। ये इंसान भले दिखाता नहीं है लेकिन प्यार बहुत करता है आपसे। आपके किए हुए सारे जितने भी आपने एफर्ट किया है ना, जितना भी कुछ आपने इस रिश्ते में दिया, इस इंसान को एहसास है। ठीक है, तो आप ये मत सोचा करिए कि उनको पता ही नहीं चलता। तो चलिए, हो गया आपके लिए नंबर सेकंड। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसे विचार हैं। किंग आपका बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये इंसान आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सेम फीलिंग आपकी भी, आप दोनों ही दूसरे को बहुत पसंद करते हो। एक आपको उनको लगता है ना, जब भी वो आपसे बात कर रहे होते हैं ना, आपके साथ रहते हैं, जब तक आपके साथ हैं वो बहुत खुश हैं। आप उनके लिए एकदम हीलिंग का काम करते हो। मतलब आपसे बात करके उनको से लगता है ना, उन्होंने कोई होता है ना क्या, मतलब योगा कर लिया, एक ध्यान लगा लिया और आपको सुकून मिल गया, शरीर को आराम मिल गया, ऐसा उनके लिए फीलिंग्स है। आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत शांत प्रिय इंसान हो, किसी का दिल नहीं दुखाते हो, अपनी अपनी बातों से कभी किसी को हर्ट नहीं करते हो, प्यार देने वाले इंसान हो, शांति पसंद इंसान हो। मतलब शांति चाहिए आपको जीवन में, सिचुएशन चाहे जैसी हो, आप पॉजिटिव रहते हो। प्यार देना आपका सबसे फर्स्ट चीज़ होती है। आपके लिए इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे एक अलग चीज़ होती है, हर एक चीज़ को पैसों से नहीं जोड़ा जा सकता। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में नोटिस करते हैं कि आपको इंसान की कीमत है। ठीक है, आप बहुत 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 पॉजिटिव इंसान हो, इनके लिए हो। जब भी ये इंसान आपको देखते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है इनको, आपको देख कर ही सुकून मिलता है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आपका ऑरा ऐसा है, आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट है ना, आप जहाँ भी रहते हो ना, बहुत सुकून अपने और अट्रैक्ट करते हो। ये सारी चीज़ें हैं। आइए जान लेते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। वीडियो को लाइक करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। हम देख रहे हैं कि आपका इस व्यक्ति के साथ जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार वाला ही हो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ये तो प्यार तो हर रिश्ते में कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है। प्यार तो होना ही चाहिए। कोई भी रिश्ता जीवन में बंधे रहे तो उसमें प्यार बहुत ज़रूरी है, स्वार्थ नहीं। आइए देखते हैं ये रिश्ते का फ्यूचर क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी वजह से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ने में रुकावट आ रही थी ना, तो वो रुकावटें ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में सफलता आपको मिलेगी। सफलता इस प्रकार से मिलेगी, अगर आप इस इंसान को अपना जीवन साथी देख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड देख रहे हैं, अपना बॉयफ्रेंड देख रहे हैं, या इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, तो वो भी दिख रहा है। जितनी भी बाधाएं थी वो हटेंगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप डिवोर्स लेके इस इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सफलता दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें सफलता की ओर लेकर जा रही है। इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिव समय आप देखेंगे आने वाले वक्त में। जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है ये उसके लिए है। ठीक है, एनर्जी जैसी है मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। आप काफ़ी समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी आप भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके सामने ही कार्ड्स हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है आने वाले वक्त में ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ना कि एक ही जगह ठहर के रुकेगा। पॉजिटिव चेंज इस रिश्ते में आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय से। तो चलिए अब देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपको इस व्यक्ति के साथ कैसे रहना है, मतलब क्या गाइडेंस आपको इस रिश्ते में रखनी है, क्या चीज़ आपको समझ लेनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जी। ओह, एस ऑफ वॉन्ड। जब भी ये इंसान आगे बढ़ने के लिए आपसे कहें, आपको फौरन आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आपको सोचना है बैठ के कि नहीं मुझे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सब नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आपके लिए ये गाइडेंस है ही नहीं। आपके लिए यही गाइडेंस है कि जब भी मतलब ये इंसान कहता है चलो कुछ बात करते हैं घर में, चलो इस रिश्ते को एक नाम देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते में, एक स्टेप आगे चलते हैं, तो आपको फ़ौरन हाँ कहना है। वहाँ पर आपको नहीं सोचना है कि ऐसा वैसा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स ये इस रिश्ते में आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। इसका यही साफ मतलब है कि ये चीज़ आपके लिए है, ये इंसान आपके लिए है, ये रिश्ता आपके लिए है। अब ये किसके लिए खुशी लेकर आता है ये रिश्ता, किसको ये दुख पहुंचाता है, इससे आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। ठीक है, तो ये देखिए जो गाइडेंस थी मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्स आपको यही इशारा कर रहे हैं। जब भी ये व्यक्ति अपनी ओर से कहते हैं चलो इस रिश्ते को आगे लेके चलते हैं, तो आपको फौरन तैयार हो जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, शायद इसी वजह से आप रिश्ते में
वो मुकाम, मतलब समझिए जैसे रिश्ते को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसा भी रिश्ता आप इस व्यक्ति के साथ है, जैसा भी ये इंसान चाहता आने वाले समय में, आपको उसके साथ उसकी बातों में जाना है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।